कि मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं। भाई जी 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने। लंबाई तो ही लिए काम आओ, टेंट वाला है ना, टेंट वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जुहैर। चूरू लोकसभा क्षेत्र से बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद जयपुर रोड स्थित ऑटो मार्केट में नामांकन सभा का आयोजन किया गया। नामांकन सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर का नाम लिए बगैर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में यह मोर इतने जोर से बोला कि उनके पंख तक नहीं मिले। उन्होंने कहा कि 6 फुट 2 इंच की हाइट होने से कोई एमएलए एमपी नहीं बनता, बल्कि सामने बैठी जनता जब चुनती है तो एमएलए बनता है। उन्होंने कहा लंबाई तो टेंट में काम आती है, तो उसमें सीढ़ी नहीं लेनी पड़ती। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो लक्ष्मणगढ़ आकर बोले डोटासरा का परिवार किस चक्की का आटा खाता है, तो हमने उनको बताया कि हमने चूरू की चक्की का आटा खाते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। और मैं तो करें जगह करें, अठाड़ा लोकल नेता भी तानाशाही करे लागा। भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूल गया विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मन एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे? ई बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है। 3 काला कानून ले आया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा। हुआ कोनी परेशान सारा किसान। 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौता करियो। देश के सामने देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौता करियो कि किसान का जबकि एमएसपी को कानून है, वो एक कमेटी बनाऊं, कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर स्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है बापा लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लग गया तो किसान भाई आप सब लोग बे लोग पूछो कि मोदी थे को थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की बात करी, बाको काई हुई हो तो मोदी जी कहो थारे याद आवाज की करो। आ याद आएगी मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान नौजवान और 36 कौमों का लोग जाने के लिए तैयार है। आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझौता मनाबा के लिए, तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने तान दे, कीला लगा दे, किसान आतंकवादी कहे, बने गुंडा कहे, मवाली कहे, और जब किसान धूप में बरसात में जमीन को सीनों सील और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरवा को काम करे, भी किसान को अपमान करवा को काम करे। और आई नहीं जको किसान राजनीति में है, चाहे वो गोविंद डोटासरा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे 36 कौमा का कोई भी भाई जो किसान की बात करे, बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे, अरे को जीतो जाग तो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी। राहुल कसवा में एक ही कमी ही कि राहुल कसवा ठाके आशीर्वाद से एमपी बने हो, कोई एक या 2 नेता का आशीर्वाद से कोनी बनेड़ो, वो नीचे झुकियो कोनी, अरबिन झुकावा के लिए प्रयत्न करया, और मोटियार नहीं वो झुकियो ने जनाई की टिकट काट दी। लेकिन फिर टिकट को तो अब गाला भरोसा को नहीं हो राहुल जी की टिकट की गारंटी है, कांग्रेस वाली टिकट है ने अने लोकसभा में पहुंचा देसी। अब बात सही कह रहा बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे, क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई? कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने, क्यों है कि नौबत क्यों आई भाई? कि मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं। भाई जी 6 फुट और 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने,
ए बोटी गिनी ने मिन खागी जना एमएलए बने लंबाई तो लिए काम आओ टेंट वाला है ने टेंट वाला ए टेंट बान बाने फित्ता कर से आ जाना स्टूल निसरनी लगावा अगर ज्यादा लंबाई है तो वह निसरनी मत लगाओ थे ये फित्ता कस दियो लंबाई काम को नहीं आवे जनता को आशीर्वाद काम आवे और जको नेता 36 कोमा ने सागे नेर चाले 36 कोमा को आशीर्वाद है वो नेता बने वो एमएलए और एमपी बने भाई जी आज निमड़ा बोलबा ला गया है नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया बेरो है के थाने मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कौन से चक्की को आटो खायो मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा ने राठौर को काका बोलते हुए कहा कि हमारी नजर मछली की आग पर है और हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अगर कभी मेरा मुंह खुला तो आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे। राहुल कसवा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। काल की मीटिंग देखी मैं, खेलों की मीटिंग सुनी होगी। एक बात तो तय है, हाल तो गया बेटा, हाल तो गया। सारा नेता मैं 20 दिन के को टाइम ही कौन बीते 20 दिन पहले तो पार्टी में ही थो मैं, पर उनको एक इसी मशीन है वॉशिंग की मशीन, जो में घुस जा है वो दुलझा है, जो गलती बाहर निकल जाए तो मैलो हो जाए। वो 20 दिन पहले मैं उस पार्टी में था और जो शब्दावली जो विचार रखे गए मन में कदे उम्मीद भी कौन थी कि इतनो भी दर्द मेरे नाम को मन में पाल रखे है। काका की तो समझ में आवा है, काका की तो मेरे समझ में आवा है, काका की तो बात करनी ही पड़ेगी, पर बाकियां के मन में भी इतनी घृणा थी। कईयां तो यूं लागे तो कि लिख के दे रहा क्योंकि रट्टन में याद कर ली तो नहीं बात कहनी है। भ्रमित करने की कोशिश करा था अपन वे, पर मारी नजर मछली की आंख पर है और आंख काका अपन सारो बेरो है। मैं भ्रमित को नहीं हुआ, थाने जवाब बाद में दे लेगा, पहले काकों तो बात कर ला। बहुत और उन लोगों का मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर किस दिन मेरा मुंह खुलेगा आपकी शराफत के जनाजे निकलेंगे, ये बात मान के चल लेना। मैं थारे बीच में ही रह रहा हूं, 33 साल को सफर है, कुछ लोग भी को नहीं, सबका सब उस 33 साल के दौरान इस पार्टी में आया है। मैं कुछ बोलना कौन चाहूं क्योंकि मैं मेरे चुनाव की गरिमा तोड़नी कौन चाहूं, और मेरी नजर मछली की आंख पर है और आंख से मैं हटू को नहीं गो, या बात ध्यान के रख लियो। बात कर रहे किसान को किसानी की, बड़े बड़े मुद्दे लेके आए, कल बड़ी बड़ी बातें हुई, आज बड़ी चिंता हो गई कि किसान और किसानी कड़े जा रही है। किसान और किसानी अपने आत्म सम्मान के लिए जीती है, कीमत कुछ भी यो चुका देती है हमेशा। कौन से मुद्दा के बारे में बात कर रहे होते, कौन से दिन आप बोले किसानों के बारे में, पता ही नहीं है आपको। बीमा के लिए लड़ने वाले हमारे कॉमरेड साथी बैठे हैं, हमारी कोनी तो जरूर रेडी है पर दिल हमेशा एक ही रहे हो। मंगेश बैठा है मेरा छोटा भाई, बलवान जी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, जिन्होंने वक्त बेवक्त के ऊपर किसानों ने जब भी याद किया हमेशा तैयार खड़े मिले रहे। 2021 के बीमे की लड़ाई लड़ रहे हैं गहलोत साहब, किसान संगठनों ने हमको याद किया, मैं कृष्णा पुनिया जी, बुढ़ानिया साहब, मैं एक झटके में इनके एक आह्वान पे चला गया क्योंकि मुद्दों किसाना को तो किसाना के जेब में रुपये आ रहे थे। मैंने कभी पार्टी देखी ही नहीं, मुझे ये पता था कि अगर मेरी किसान के जेब में रुपये सीधो आवेगो, उनसे बड़ो विकास कोई को नहीं, जेब भरी रहेगी न, विकास आप हो जैसी।
7200-7400 करोड़ क्लेम लेके आए हम। एक दिन आपने मुद्दा नहीं उठाया। 1000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरना था राजस्थान की सरकार को 2023 के खरीद का। 3 बार चक्कर काटे, आप आज तक नहीं बोल पाए। कभी पोर्टल खुलाने की बात हुई तो हम लड़े, मिलकर लड़े। कभी आपके पास मुद्दे नहीं थे। ज्यादा भाषण ना दो, ये किसान किसानी का थाने चुनाव नजर आने लग रहे हैं और थाने हार भी नजर आने लग रही है। कभी स्टैक की मीटिंग में क्या बात हुई, कौन से मुद्दे पे आप लोग बोले हो? और काका जी थे तो कदे बोले ही कोनी था तो पते कोनी स्टैक होवे के है या क्रॉप कटिंग कदे देखी नहीं होती के और किसाना की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में किसान की सबसे बड़ी कोई योजना है जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा मिलता है। वो फायदा मिलता है तो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा के कारण ही मिला है, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने, तब जाके क्लेम किसान के खाते में आया है। ये बात करे हैं, भागीरथ की बात चल रहा है। नहर को मुद्दों लेके आए, यमुना लिंक को एन कहन की पतो भी है कि यमुना लिंक मुंह आवा कि मैं नहर ले आऊंगा। हमारा उम्मीदवार साहब भी कितना बोला है, थारो तो नामांकन ही बदल दियो, काल थे नामांकन तो पहले ठीक करवाओ। काल थाने जैम भाषा में लोग बोल रहा था पहले ना या तो डाटो की थारो नाम देवेंद्र जाजड़िया है, कुछ और को नहीं। यमुना लिंक का पानी ले आएंगे पता ही को नहीं। काका साहब चुनाव कभी 19 तारीख को है, बता दो जरा जनता को कि यमुना लिंक का पानी चूरू जिले में कहां पे आने वाला है, हम तो आपको इसी में मान जाएंगे। बता दो, मैं तक ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। लोगों ने गोल गोल ना घुमाओ, पढ़ा लिखा हाँ किसान का बेटा, हाँ किसानी ने भी समझा और थाने भी पक्की तरह समझ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि वहां किसान और किसानी की बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, आपने कभी किसानों की चिंता नहीं की। हमने किसानों को बीमा क्लेम दिलवाया, आपने कभी भी विधानसभा में इसका मुद्दा ही नहीं उठाया। यह फसल बीमा क्लेम तब मिला जब हमने लड़ाई लड़ी। उन्होंने राठौर से सवाल करते हुए कहा कि चुनाव 19 अप्रैल को है, लेकिन आप ये बता दो कि यमुना जल समझौते का पानी चूरू में कहां पर आने वाला है। अब इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे ऐसे तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।